रात 3 बजे ट्रक अकेला चल रहा था, लेकिन एक मोड़ पर अचानक एक लड़की दिखी और फिर उसका नाम सुनते ही ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। आगे की सच्ची कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें झारखंड का पुराना हाईवे नंबर 44, जिसे भूतिया मोड़ कहा जाता है। बलवीर और गुड्डू कोयले से भरा ट्रक लेकर हजारीबाग से गया की ओर जा रहे थे। रात के 2 बजे जब वे भूतिया मोड़ पहुंचे तो ट्रक की लाइटें अचानक फ्लिकर करने लगीं। सर, कुछ अजीब नहीं लग रहा? गुड्डू ने डरते हुए पूछा। बलवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अबे ये सब डरावने किस्से गांव के लोग फैलाते हैं। ड्राइविंग कर, डर मत। तभी सामने रास्ते के बीचों बीच एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी दिखी। बेहद सुंदर, चमकती आंखें, लेकिन पैरों की दिशा उल्टी। बलवीर ने तेजी से ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक खुद उस लड़की की ओर खींचता गया, जैसे स्टीयरिंग फ्रीज हो गया हो। थम! लड़की ट्रक के नीचे चली गई। दोनों डर के मारे बाहर भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। बलवीर ने नीचे देखा, रक्त की एक भी बूंद नहीं। तभी पीछे से वो लड़की बोली, भाग क्यों रहे हो बलवीर जी? अब तो आपने मुझे देख लिया है। गुड्डू हाँफते हुए बलवीर से बोला, मुझे नहीं रहना इस ट्रक में, मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो नीचे कूदा, सड़क पर एक भी झाड़ी नहीं थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। बलवीर ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरा इलाका जैसे बदल गया हो। अब उसका ट्रक भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक बूढ़ा साधु वहीं पास में बैठा मिला। उसने बलवीर को रोका और कहा, उस आत्मा का नाम मत लेना, वरना तू भी उसी में बन जाएगा। बलवीर बोला, नाम क्या है उसका? साधु ने धीमे से बताया, नूरा, एक लड़की जिसे 15 साल पहले इसी मोड़ पर ट्रक से कुचल दिया गया था। शादी की रात थी उसकी। अब बलवीर के होश उड़ गए। पर मैंने तो उसी नाम की लड़की को आज देखा। साधु गंभीर हुआ, तू अब उसका विवाह पूरा किए बिना नहीं जा पाएगा। नहीं तो न तू बचेगा, न तेरी आत्मा। रात के 3:33 हो चुके थे। हवा ठंडी, पेड़ हिल रहे थे। नूरा की आत्मा प्रकट हुई। वो अब दुल्हन के रूप में थी, पर चेहरा आधा खूबसूरत, आधा जला हुआ। मैं अब इस मोड़ की रानी हूं बलवीर, और तुम मेरे दूल्हे। नहीं चाहो तो भी अब भाग नहीं सकते। बलवीर कांपता रहा। तभी साधु ने उसे एक भस्म की अंगूठी दी। इसे पहनकर उसकी आंखों में देख और सच्चे मन से क्षमा मांग। बलवीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, नूरा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर अगर मेरी आत्मा तुम्हें शांति दे सकती है तो ले लो। नूरा ने रोते हुए कहा, कोई मुझसे शादी करने नहीं आया था, सिर्फ मरने को छोड़ दिया गया। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। चारों ओर सफेद प्रकाश फैला। मोड़ पर जो पेड़ सूखे थे, अब उनमें पत्ते आ गए। नूरा की आत्मा धुएं में बदलकर ऊपर उठ गई। बलवीर की आंखें बंद थी। जब खोली तो वो फिर से अपने ट्रक में था और गुड्डू सो रहा था। क्या यह सपना था? उसने खुद से पूछा। सुबह के 5 बजे बलवीर ने एक ढाबे पर चाय पीने का सोचा। जब चाय वाले से पूछा, भूतिया मोड़ अब साफ हो गया लगता है। चाय वाला चौंका, कौन सा मोड़? वहां तो 15 साल पहले ही सड़क बंद कर दी गई थी, अब तो नया हाईवे बना है। बलवीर ने मोबाइल निकाला, मैप पर देखा, वो रास्ता मौजूद ही नहीं था। अगले दिन जब ट्रक की सफाई कर रहा था, सीट के पास एक चीज मिली, एक लाल चूड़ी और हल्दी से सना हुआ सिंदूर। क्या आत्मा सच में मुक्ति पा गई, या बलवीर का विवाह अब किसी और जीवन की शुरुआत है? अगले मोड़ पर क्या फिर वही आवाज गूंजेगी, बलवीर जी, मुझे पहचान लिया?